बैंक में बड़ा डिपॉजिट या फिर फॉरेन ट्रैवल या फिर क्रेडिट कार्ड से की हो लाखों की पेमेंट। अब इनकम टैक्स हर बड़ी ट्रांजैक्शन पर नजर रखता है। जाने अनजाने में लोग ऐसे 10 काम करते हैं जिनसे इनकम टैक्स आपको टारगेट कर सकता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर वो कौन से 10 ट्रांजैक्शन हैं जो इनकम टैक्स की रडार पर रहते हैं। बैंक में लाखों रुपए जमा किए लेकिन आईटीआर में इनकम कम दिखाए या फिर रिटर्न फाइल ही नहीं किया, तो ऐसे में इनकम टैक्स को आप पर शक हो सकता है। साथ ही अगर सोर्स क्लियर ना हो तो आपको नोटिस भी मिल सकता है। अगर साल भर में क्रेडिट कार्ड से 10 लाख या उससे ज्यादा की पेमेंट की हो, चाहे ईएमआई हो या बिल पेमेंट, और आपकी डिक्लेयर्ड इनकम उससे कम है, तो आईटी डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा कि इतना पैसा कहां से आया। प्रूफ देना पड़ेगा वरना मुश्किल हो सकती है। इनकम टैक्स से जुड़े सारे रिकॉर्ड्स अब डिजिटल हो गए हैं। अगर आपने जो इनकम डिक्लेयर की है वो आपके फॉर्म 26AS या AIS से मैच नहीं करती तो ऑटो फ्लैगिंग हो सकती है। ये मिसमैच नोटिस ट्रिगर कर सकता है। विदेश घूमने गए हो और 2 लाख रुपए खर्च कर दिए लेकिन आईटीआर में इनकम कम दिखाई हो तो भी ये सवाल खड़ा कर सकता है, क्योंकि ट्रैवल एजेंट्स और क्रेडिट कार्ड कंपनीज हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का डेटा गवर्नमेंट को देते हैं। 4th फ्लोर वाले का फिर से अफेयर चल रहा है। तुम्हें कैसे पता? 5th फ्लोर वाले ने मैसेज किया। हमारे एसी के फिल्टर को क्लीन करने का टाइम आ गया। तुम्हें कैसे पता? एसी ने मैसेज किया। पाइए फिल्टर क्लीनिंग नोटिफिकेशन कूलिंग कम होने से पहले गोदरेज स्मार्ट एसीज। इतनी रात को तुम किसको मैसेज कर रहे हो? अगर आपने एक साल में कोई महंगी प्रॉपर्टी खरीदी या बेची या बार बार ऐसा किया हो तो इनकम टैक्स विभाग आपसे पूछ सकता है कि पैसे कहां से आए और कहां गए। आपको पूरी डिटेल देनी होगी कि प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए पैसे किससे मिले और आपने क्या डिक्लेरेशन किया है आईटीआर में। अगर आपने शेयर बाजार, आईपीओ या फिर म्यूचुअल फंड से अच्छा मुनाफा कमाया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन इसकी भी जानकारी आईटीआर में देनी होगी वरना इनकम टैक्स को लगेगा कि आप कुछ छुपा रहे हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि एफडी का इंटरेस्ट या किराए की इनकम छोटी मोटी होती है, इसे शो करने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्शन ले सकता है। सेविंग्स या फिक्स डिपॉजिट में 10 लाख या उससे ज्यादा जमा हुए और उसका सही सोर्स आपने डिक्लेयर नहीं किया तो इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। कई बार लोग गिफ्ट्स या इनहेरिटेंस के नाम पर पैसे डालते हैं लेकिन प्रूफ देना जरूरी है। योर फेवरेट हलवा। आज एक रोमांटिक मूवी देखे? तुमने तो मेरे मन की बात पढ़ ली। ये एसी खुद कैसे ऑन हो गया? उसने भी आपके मन की बात पढ़ ली। आपके शेड्यूल टाइम पर अपने आप ऑन हो जाए गोदरेज स्मार्ट एसीज। तुम मेरे मन की बातें कब पढ़ोगे? अगर आप मकान मालिक हैं और किराए से अच्छी कमाई कर रहे हैं तो इस पर भी टीडीएस दिखाना जरूरी है वरना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगेगा कि आप रेंटल इनकम छुपा रहे हैं। सरकार को कैश लेन देन से सबसे ज्यादा दिक्कत है। अगर आपने 2 लाख से ज्यादा की खरीद कैश में की है तो रिटेलर या सेलर को वो रिपोर्ट करनी होती है और फिर शुरू होती है नोटिस की गिनती। यानी हर बड़ा ट्रांजैक्शन अब सर्विलेंस में है। अगर आप ये 10 ट्रांजैक्शन करते हैं तो इन्हें आईटीआर में शो जरूर करें वरना नोटिस या पेनल्टी कुछ भी आ सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जी बिजनेस।